और खाली पेट, सॉरी, दूध के साथ नहीं लेना, पानी के साथ लेना, और खाली पेट नहीं लेना, हमेशा खाना खाने के बाद लेना। क्लियर? बार बार बताऊंगा, गुस्सा तो नहीं हो जाओगे? गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, बस नियत इतनी है ताकि फील्ड में आपका प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छा हो जाए और आपके रिजल्ट्स बहुत 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 ज्यादा सुधर जाए। चलो, विद दैट नोट, आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं, और अगले प्रोडक्ट का नाम है, जस्ट प्लीज, अच्छा, कुछ कुछ लोग जो समझते हैं कि क्या ही हो जाएगा अगर शरीर के अंदर कोई मिनरल कम हो गया, तो क्या ही हो जाएगा गुरुदेव। आंकड़ा दिखा दूं आपको, क्या पता तब आप ऐसा ना सोच पाए। आखिरी पॉइंट देखना, आखिरी हिस्सा इस स्लाइड पर, आखिरी पॉइंट जरूर देखना। जिन लोगों को लगता है शरीर में पोषक तत्वों की कमी से क्या ही हो जाएगा, तो आपको बता दूं, जिंक की कमी के कारण हर साल औसतन 4.5 लाख बच्चे मृत्यु के शिकार बन जाते हैं। जिंक की कमी के कारण 4.5 लाख बच्चे मृत्यु के शिकार बन जाते हैं। बच्चों की बात हो रही है। और सुनिए, और सुनिए, कितनी मात्रा में? अच्छा, मात्रा बताता हूं। एक टैबलेट दिन में एक बार लेना पर्याप्त है। अगर बीमारी ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा है, तो दिन में 2 बार भी सेवन कर सकते हो, वरना एक टैबलेट दिन में एक बार लिया गया जिंक अपने आप में पर्याप्त है। आप चाहें तो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में, अच्छा, मैंने आपको जो 6 इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स लिखवाए थे, क्या उसमें एक जिंक भी लिखवाया हुआ है कि नहीं लिखवाया हुआ है? आप चाहें, जिनका बजट कम है, जिनका उतना बजट नहीं है, तो आप चाहे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में उनको जिंक का भी इस्तेमाल करा सकते हैं। कितने फायदे मिलते हैं आप सभी को मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, ये सारी बातें इसलिए बताई जाती है ताकि आप खुद प्रोडक्ट चुन सकें कि चलो आपका बजट कम है, आपको मैं ये देता हूं, क्योंकि जिंक से इम्यूनिटी भी बढ़ने में सहायता मिलती है, जख्मों को बढ़ने में भी सहायता मिलती है, बालों के लिए भी अच्छा है, त्वचा के लिए भी अच्छा है, आपके ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फर्टिलिटी के लिए भी अच्छा है। तो चलो, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच भारत मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट पर हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम है गुरुदेव टेस्टोफास्ट कैप्सूल टैबलेट। टेस्टोफास्ट, हाँ, रिकवरी के लिए भी ले सकते हो गुरुदेव। रिकवरी के बाद इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है क्या अंजू मैम? हाँ है, तो आप रिकवरी के लिए इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में जिंक दे सकते हो। अब आप सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। विजय सर, थैंक यू। कुछ जरूरी हिस्सों पर आ रहा हूं। पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या का लाजवाब प्रोडक्ट है टेस्टोफास्ट। कौन कौन सी समस्या पुरुषों के अंदर सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या जन्म लेती हैं आमतौर पे, उनमें से कुछ समस्याओं के नाम आपको बता दूं। पुरुषों में एक बहुत कॉमन समस्या है जिसको हम कहते हैं शुक्राणुओं की कमी, माने स्पर्म काउंट की मात्रा कम हो जाना, एक कॉमन समस्या पुरुषों के अंदर। पुरुषों में एक और बहुत कॉमन समस्या है जिसके अंदर पुरुषों में बनने वाला एक सेक्सुअल हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा पुरुषों के अंदर जब कम होने लग जाए, तो उनका जो सेक्सुअल गतिविधियों में जो इच्छा है, जो रुचि है, वो भी समय के साथ कम होने लगती है। कारण है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की कमी। जिन पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम मात्रा में बनता है, उन पुरुषों में मांसपेशियों का नुकसान, मसल्स का जो नुकसान है, वो भी ज्यादा होता है। आपने देखा होगा जो पुरुष जिम में जाते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए जाते हैं, वो अलग से टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की कमी उनकी मांसपेशियों को बनने नहीं देती। तो अगर आप मांसपेशियों को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो मसल्स को ग्रो करने में भी
टेस्टोस्टेरोन की मात्रा शरीर में पर्याप्त होनी चाहिए, और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाला ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है टेस्टोफास्ट। ठीक। अब पुरुषों में एक और बहुत कॉमन समस्या है, जो पुरुषों का वीर्य है वो एक समय के बाद, एक उम्र के बाद पतला होने लगता है, जिसकी वजह से पुरुषों में एक बहुत कॉमन समस्या जिसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, इसको शीघ्र पतन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है पुरुषों को। क्या कारण है इस समस्या के उत्पन्न होने का? आपका वीर्य पतला हो जाना। तो आपके वीर्य की क्वांटिटी, क्वालिटी और थिकनेस तीनों को सहयोग देने में, सपोर्ट करने में मदद कर सकता है टेस्टोफास्ट टैबलेट। इसके अलावा पुरुषों में एक और बहुत कॉमन समस्या है जिसको हम कहते हैं इरेक्शन संबंधित समस्या, माने जननांगों में तनाव लाने की समस्या। ऐसी परिस्थिति में भी आप टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हो। अब ऐसा टेस्टोफास्ट में क्या है जो मदद कर सकता है? हाँ, योग बिल्कुल योगदान दे सकता है गजमल जी, बिल्कुल योगदान दे सकता है, बिल्कुल दे सकते हैं। जिनको 0 स्पर्म काउंट रहा है उन लोगों ने भी इस्तेमाल करा है और लाभ अच्छे मिले हैं, बशर्ते परहेज के साथ इस्तेमाल कराओ। परहेज पर अभी मैं आऊंगा गजमल सर, लेकिन रुकना। ठीक। अब ऐसा टेस्टोफास्ट में क्या है जो मदद कर सकता है आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने में, पुरुषों की सेहत को सुधारने में? तो आपको बता दूं, इसके अंदर सफेद मुसली की मात्रा मौजूद है, जो आपका स्ट्रेंथ, स्टैमिना और सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने में मदद करता है। सफेद मुसली, इसकी मात्रा टेस्टोफास्ट में मौजूद है। इसके अलावा आपके टेस्टोफास्ट के अंदर अश्वगंधा की मात्रा भी मौजूद है सफेद मुसली के साथ साथ। साथ ही साथ कौच के बीज की मात्रा भी इसके अंदर मौजूद है, जो फर्टिलिटी को सुधारने में, नपुंसकता को सुधारने में भी योगदान दे सकता है। तो कौच के बीजों की यह ताकत है। यहां तक कि हमारे डोपामीन लेवल को भी सहयोग देने में मदद कर सकता है कौच के बीज। तो नपुंसकता और डोपामीन के लेवल को रिस्टोर करने में भी कौच के बीज मदद कर सकते हैं, जिनकी मात्रा हमारे टेस्टोफास्ट में मौजूद है। अब एक मिनरल का मैंने आपको मुख्य रूप से नाम लेकर बताया था कि अगर इसकी कमी होगी तो सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याएं शरीर में जन्म ले सकती हैं। वो मिनरल का नाम क्या था? मैं भूल गया हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपको ट्रेनिंग दी थी, आपको देते ही मैं भूल गया हूं। जिंक, बिल्कुल सही। तो हमारे टेस्टोफास्ट के अंदर जिंक की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। जिंक के साथ साथ अन्य मिनरल्स का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो एक अपने आप में समस्या के कारण पर काम करने वाला प्रोडक्ट है टेस्टोफास्ट कैप्सूल, जो पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या में लाभ देने में योगदान दे सकता है। जितनी भी जड़ी बूटियां के नाम मैंने आपको बताए, इन सभी जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस ने भी प्रमाण दिया है कि हाँ, इन जड़ी बूटियों से ये लाभ मिलने में मदद मिलती है। कितनी टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल आपको करना चाहिए? तो आपको बता दूं, एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप सेवन कर सकते हैं पानी के साथ। रात के समय अगर आप सेवन कर रहे हो तो दूध के साथ सेवन कर सकते हो। सुबह के समय अगर सेवन कर रहे हो तो पानी के साथ ही सेवन करना है। अब आप मुझे बताना, क्या टेस्टोफास्ट हम दूसरा एक मेन मुख्य सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट है, क्या उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? दूसरा मुख्य सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट का नाम आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो दूसरा मुख्य सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट। उसके साथ में आप टेस्टोफास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सुनिए, अब सुनिए। साथ में रहन सहन की आदत में क्या बदलाव जरूर करिएगा। वो बदलाव क्या है आपको बताना चाहता हूं। किसी भी प्रकार की खट्टी चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए अगर आप सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या से जूझ रही हैं। तो हम इस पर बार बार बात करते हैं, आज भी बात करेंगे, ताकि जितने भी नए लोग सेशन में जुड़े हों उन सभी लोगों को फायदा मिल सके। तो सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या में या सेक्सुअल कमजोरी की परिस्थिति में हमको कौन सी खट्टी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? हमको गोलगप्पों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गोलगप्पे के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अमचूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इमली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खटाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यहां तक कि अचार का भी इस्तेमाल ना करें तो बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो खटास युक्त चीजों का सेवन ना करें। कौन सी खटास? जो मिर्च मसाले में इस्तेमाल की जाती है वो वाली खटास का इस्तेमाल आप ना करें। अब सुनेंगे,
खटास युक्त चीजों के साथ ज्यादा मिर्च वाली चीजें, ज्यादा मसालेदार चीजों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये भी आपके सेक्सुअल ताकत को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। अब आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। तो मिर्च मसालेदार चीजें, खट्टी चीजें, तली हुई चीजों का सख्त परहेज है किसी भी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या में। अब जो खटास युक्त चीजों का हमने परहेज जाना, वो जाना मिर्च मसालेदार चीजों में, जो खटास मिर्च मसालों में इस्तेमाल की जाती है। फलों की खटास सेवन कर सकते हो, फलों की खटास बिल्कुल सेवन कर सकते हो। माने आंवला खा सकते हो, नींबू खा सकते हो, टमाटर खा सकते हो, लेकिन जो मिर्च मसालों में इस्तेमाल की जाने वाली खटास है उसका इस्तेमाल ना करें। इस चीज का पूरी तरह से ध्यान रखें। अब एक हिस्सा और, एक हिस्सा और। आप सभी को कुछ सावधानियां भी हैं जो पता होनी चाहिए कि टेस्टोफास जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल वो व्यक्ति ना करें जिनको सेक्सुअल समस्या तो है, लेकिन उनको उच्च रक्तचाप की भी अगर समस्या है तो भी टेस्टोफास जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। बात क्लियर हो गई? जिनको हाई बीपी की परिस्थिति है, हाई बीपी की परिस्थिति में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ना थंडर ब्लास्ट का ना टेस्टोफास्ट का। आज की ट्रेनिंग का एक और लाजवाब प्रोडक्ट जो रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है आयरन टैबलेट। आपके शरीर में आयरन की कमी को मद्देनजर रखते हुए लो बीपी की परिस्थिति है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, तुरंत डॉक्टर के पास जाए। क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन है गुरुदेव। ठीक, अब सुनिए, आपके शरीर में आयरन की कमी को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने आयरन टैबलेट का निर्माण करा। अब आयरन पोषक तत्व की अगर कमी है आपके शरीर में तो देखो कितनी बीमारियां आ सकती हैं। आपके शरीर में अगर आयरन नामक पोषक तत्व की कमी है तो क्या खून की कमी होगी कि नहीं होगी? तो खून की कमी की बीमारी, एनीमिया इसको कहते हैं, एनीमिया की बीमारी होगी। अगर आयरन की कमी है, खून की कमी इसकी वजह से हो रही, बीपी संबंधित समस्या, हृदय संबंधित समस्या ही है गुरुदेव। ठीक, आयरन की कमी के कारण खून की कमी आ रही है, खून की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी ही होगी। आपके शरीर में ऐसी परिस्थिति में रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो ऊर्जा में कमी होगी कि नहीं होगी? माने एनर्जी लेवल्स में कमी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपके शरीर को थकान का सामना करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपके शरीर में चक्कर की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर चकरा रहा है, मुझसे खड़ा